सभी से सवाल यह है कि आपने सुबह से लेकर अब तक क्या खाया। मैं एक एवरेज इंडियन डाइट आपके सामने रखती हूं। मान लेते हैं कि आप सुबह उठे, आपने चाय पी, बाद में आपने ब्रेकफास्ट किया जिसमें पहले आपने ऑमलेट खाया, उसके बाद फ्रूट्स और इसके साथ ही उन फ्रूट्स में आपने तरबूज और अंगूर खाए। दोपहर हुई और दोपहर होते होते आपके लंच का वक्त हो गया। लंच में मान लीजिए नॉनवेज वालों ने चिकन खाया, वेज वालों ने दाल, लौकी की सब्जी, चावल और रोटी खाई। शाम अगर हुई तो केक या फिर पेस्ट्री एक ब्रंच की तरह आपने ले ली। अब जब आप टीवी देख रहे हैं, रात का समय है, बहुत मुमकिन है कि गर्म दूध पी रहे होंगे। लेकिन हर हफ्ते, हर महीने आती रिपोर्ट को अगर मैं आपके डाइट प्लान में रखूं तो आपका खाना कुछ ऐसा दिखेगा। ब्रेकफास्ट में ऑमलेट, आर्टिफिशियल एग वाला। तरबूज जो आपने खाया था उसमें स्वीटनर इंजेक्शन लगा हुआ था उसकी मिठास बढ़ाने के लिए। अंगूर, इसमें केमिकल इंजेक्शन लगाया हुआ और इस पर जमकर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव हुआ। वो केमिकल जो कि शवों पर उन्हें ज्यादा दिन तक प्रिजर्व रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे आते हैं आपके लंच टाइम पर। इसमें आपने जो चिकन खाया उसमें मुर्गी को एक इंजेक्शन लगाया गया था जिससे मुर्गी जल्दी बड़ी हो, यानी कि इंजेक्शन वाला चिकन। इसके बाद खाने में दाल थी, दाल पॉलिश वाली थी, उसको कलर कर रखा था। आपकी थाली में मान लीजिए कि लौकी की सब्जी थी। लौकी को जल्दी बड़ा करने के लिए, उसको हरा दिखाने के लिए उसमें इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया। चावल, वो भी मार्केट में प्लास्टिक वाले आने लगे। और दाल सब्जी खाने के लिए रोटी है, वो रोटी जो कि गेहूं से बनती है। गेहूं जिस खेत में उगाया जाता है वहां पर पेस्टिसाइड, यूरिया, कीटनाशक इतनी मात्रा में डाला जाता है कि खेत भी खतरनाक बन जाते हैं। खैर, शाम हुई और आपने मीठे में पेस्ट्री खाई, यानी कि केक खाया, और इसमें भी सिंथेटिक स्वीटनर मिला हुआ था। और रात में सोने से पहले आप दूध पी रहे हैं, वो दूध भी यूरिया वाला, और जो पाउडर वाला दूध है उसमें व्हाइट पाउडर मिलाकर रखा गया जो कि एक खतरनाक केमिकल से बना होता है। ये मैंने आपके सुबह से लेके रात तक के डाइट की डिटेल्स दे दी। अब देखिए, आपके पास ऑमलेट आर्टिफिशियल अंडे वाला, ब्रेकफास्ट में तरबूज, अंगूर, स्वीटनर लगाया हुआ, केमिकल इंजेक्शन। सवाल क्या कि आपके खाने में जहर है। आ जाइए लंच पर। चिकन, केमिकल इंजेक्टेड मुर्गा, दाल पॉलिश वाली, इसके साथ रोटी कीटनाशक खेती में उगी हुई गेहूं वाली, लौकी की सब्जी केमिकल इंजेक्टेड है, और चावल क्या, प्लास्टिक वाले। ये आपके लंच का टाइम। अब आ जाइए शाम को, आप हल्का फुल्का कुछ खाना चाहते हैं, पेस्ट्री, सिंथेटिक स्वीटनर का इसका इस्तेमाल किया गया, और फिर उसके बाद सोने से पहले दूध, और वो भी यूरिया वाला या फिर व्हाइट पाउडर, यानी कि पाउडर दूध में। ये सब कुछ और इसकी मिलावट क्या। अब आप थोड़ी देर के लिए जरा ये सोचिए, ठहरिए कि जो खाना आप पौष्टिक आहार समझकर खा रहे हैं उसमें पौष्टिक जैसा तो कुछ है ही नहीं। अप्रैल का महीना खत्म हो रहा है और इसी अप्रैल महीने की कुछ खबरों का आइए फ्लैशबैक आपको दिखाती हूं। नेस्ले के बेबी फूड में शुगर की क्वांटिटी ज्यादा थी, करीब 2.5 ग्राम। ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत खतरनाक। लेकिन हम अपने बच्चों को यहीं पर बेबी फूड खिलाते हैं और हमारी फूड रेगुलेशन अथॉरिटी इसे पकड़ नहीं पाई। दूसरा, मसालों पर आ जाइए। एफरेस के मसालों में कीटनाशक पाए गए, जिसके बाद कई देशों ने इन्हें बैन कर दिया। हाल फिलहाल इस मसाले को सिंगापुर, हांगकांग के बाद मालदीव्स में भी बैन किए जाने की खबर है। अब इन दो खबरों की पूरी डिटेलिंग मैं आपको पहले भी 9 स्पेशल में बता चुकी हूं। लेकिन इन सभी खबरों को अगर आप क्लब कर लेंगे तो एक सवाल आता है कि हमारे देश की फूड रेगुलेटिंग अथॉरिटी कर क्या रही है। बाहर देशों की एजेंसीज हमारे देश के फूड प्रोडक्ट्स में एडल्ट्रेशन ढूंढ लेती है, तो फिर आखिर हम क्यों नहीं ढूंढ पाए। दूसरा सवाल यह कि हमारे देश में फूड एडल्ट्रेशन जैसी चीज को इतना नॉर्मलाइज क्यों कर दिया गया है। मतलब एक तरीके का मजाक है कि हमारे आसपास सब कुछ नकली है, मिलावट वाला है। अब आप खुद से भी सवाल कीजिए कि जो खाना आपको और आपके बच्चों की जिंदगियों के लिए खतरा है, उसको लेकर आपने आवाज कब उठाई, कब इसका जिक्र किया। हम और आप इस बात को लेकर तो सजग रहते हैं कि कौन सा मोबाइल फोन ज्यादा अच्छा है, किस मोबाइल फोन में कौन से फीचर्स हैं। लेकिन क्या आपने किसी फूड प्रोडक्ट को खरीदने से पहले देखा है कि उसमें कौन से फीचर्स हैं, यानी कि उसमें क्या क्या शामिल किया गया है, उस फूड पैक में कौन कौन से कंपोनेंट्स मिले हुए हैं। यह चीज बहुत ज्यादा खतरनाक होती जा रही है और इसका एक सबसे हालिया एग्जाम्पल आपको देती हूं। बीते 24 मार्च को पटियाला में केक खाने से 10 साल की बच्ची की मौत हो गई।
उस केक को लेकर यह पता चला कि उसमें सेक्रीन का इस्तेमाल किया गया था। सेक्रीन एक स्वीटनर है और इसकी मात्रा ज्यादा होने से ब्लड शुगर तेजी के साथ बढ़ता है। उस केक की अभी एफएसएल रिपोर्ट आना बाकी है। अब आप सोचिए कि एक बेकरी वाला एडल्ट्रेटेड केक बेच रहा है। बहुत साधारण खबर लगती है, लेकिन जब इस केक से एक बच्ची की मौत हो जाती है तब हम अलर्ट होने लगते हैं। लेकिन अब अगर हम पहले सतर्क हो गए होते तो शायद उस बच्ची की जान बच गई होती। एडल्ट्रेटेड फूड की लिस्ट इतनी लंबी है जो शायद कभी खत्म ना हो, लेकिन 3 तरह के एग्जाम्पल से आपको समझाती हूं। सबसे पहले पनीर। मार्केट में आजकल सिंथेटिक पनीर मिलने लगा है। ये नकली पनीर है। नकली यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से पनीर को बनाने के लिए उसमें खराब दूध, आटा, डिटर्जेंट पाउडर, पामलिन ऑयल और इसके साथ ही ग्लिसरॉल, मोनोस्टेरेट पाउडर और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे केमिकल्स का मिश्रण कर दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें सेहत को नुकसान तो पहुंचाती हैं। यही वजह है कि डॉक्टर भी मरीज को घर पर बना हुआ पनीर खाने की सलाह देते हैं। पनीर की प्योरिटी चेक करने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे हाथों से आप मसल कर देखें। मिलावटी पनीर का चूरा बन जाएगा क्योंकि ये पाउडर मिल्क से बनता है। प्योर पनीर के साथ ऐसा नहीं होगा। नकली पनीर खाने से हेल्थ रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें मौजूद केमिकल किडनी और लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं। सिंथेटिक पनीर खाने से पेट दर्द, डायरिया, उल्टी जैसी, वॉमिट जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि फूड पॉइजनिंग। कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है। घी को लेकर अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि हम लोग पुराने समय का घी खाकर बड़े हुए, इसीलिए मजबूत हैं। तुम लोगों की तरह मिलावटी घी नहीं खाया। सच ही कहते हैं, घी अगर प्योर खाया जाए तो ये हेल्थ के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है। इसमें बॉडी को डिटॉक्स किया जा सकता है, इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके बावजूद सवाल उठता है कि क्या मार्केट में प्योर घी मिलता है? दावा तो सारी कंपनियां करती हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि मार्केट में घी भी अब नकली आने लगे हैं। नकली घी इस्तेमाल करने से 7 बीमारियों का खतरा बढ़ता है। हार्ट की बीमारी, हाई बीपी, खराब लिवर, गर्भपात का खतरा, दिमाग में सूजन, पेट खराब, अपच यानी कि इंडाइजेशन और एसिडिटी, इसके साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ना। घी बनाओ, पनीर बनाओ या फिर दही जमाओ, इन सब के लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है दूध, और दूध ही है जो असली मिल नहीं पा रहा। इसीलिए जानना सबसे जरूरी है कि जो दूध आप ले रहे हैं वो कितना प्योर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने भारत सरकार को मिलावटी दूध को लेकर अलर्ट किया था। इसके मुताबिक अगर सरकार ने दूध में मिलावट को लेकर सख्त कदम नहीं उठाए तो 2025 तक देश के 87% लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि नकली दूध में डिटर्जेंट, यूरिया, स्टार्च, दीवार रंगने वाला सफेद पेंट, रिफाइंड ऑयल और ग्लूकोज मिलाया जाता है। और इसे आप स्लो पॉइजन ही मानिए। इसमें किडनी फेल, कैंसर, लिवर सिरोसिस, स्ट्रोक जैसी कई बीमारियां होने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब सवाल यह उठता है कि जब सब कुछ नकली है तो फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो इस तरीके की चीजों को नॉर्मलाइज करना बंद करना होगा। दूसरी तरफ आप इसकी शिकायत करिए। जिस खाने के सामान पर आपको डाउट हो, जहां पर उसको लेकर शिकायत करनी जरूरी है, वो शिकायत करिए। मिलावटी चीजों की शिकायत आप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि फसाई के कानून के तहत कर सकते हैं। आप ये याद रखें कि इसके लिए आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास नहीं जा सकते। पनीर के उदाहरण से आप इसे ऐसे समझिए, अगर पनीर मिलावटी है तो उसका सैंपल लेकर आपको फूड सेफ्टी अथॉरिटी के पास जाना होगा। वहां पर आपको एक रिटन कंप्लेंट दर्ज करानी होगी जो कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम रख सकते हैं उसमें मिलावट है, ये आपको बताना होगा। अथॉरिटी लैब भेजकर उसकी जांच करवाएगी और जैसे ही रिपोर्ट आपके फेवर में आएगी वारंट जारी हो जाएगा। हर शहर में एक फूड सेफ्टी डेजिग्नेटेड ऑफिसर मौजूद है और उनका काम इंस्पेक्शन और जांच दोनों शामिल है। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलावटी सामान बेचने वाले दुकानदारों पर जुर्माने का भी प्रावधान है और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। यानी कि अब समय आ चुका है पेट के लिए कमाने के साथ साथ पेट के लिए लड़ने का भी। एडल्ट्रेटेड फूड को नॉर्मलाइज नहीं होने दे सकते। इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना होगा, क्योंकि जिस तरीके का रवैया हमारी एजेंसीज कर रहा है उसको देखते हुए हम सिर्फ एजेंसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। खुद को खबरदार करना होगा, खुद को सजग करना होगा और तैयार करना होगा।